दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है, आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना होगा। आप जो दिनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, कर्मचारी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। पैसा देने के बाद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो आज का इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ कि अगर आप अपने पूर्वज के नाम से या अपने पिताजी के नाम से ज़मीन को अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम पे हम ट्रांसफ़र करा लें, तो आज का ये सही वीडियो आप देख रहे हैं। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा कि आखिर आप अपने पिताजी का या अपने पूर्वज का जो भी ज़मीन है, उसको आप अपने नाम पे, जो भी व्यक्ति जीवित है वो अपने नाम पे कैसे ट्रांसफ़र कराएगा। तो सारा प्रक्रिया हम बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, ताकि इस तरह का जानकारी आपको इसी चैनल पे हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जो बिहार भूमि सुधार विभाग का पोर्टल है, जो बिहार सरकार के द्वारा जो वहाँ पे पोर्टल पे ये नोटिस जारी किया गया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ कि आखिर क्या है। देखिए, उत्तराधिकारी नामांतरण में जैसे कि मोटेशन होता है। मान लीजिए किसी से जमीन आप खरीदते हैं, तो इसके बाद मोटेशन कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं, उसी को मोटेशन बोला जाता है। तो देखिए, हम आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है। दाखिल खारिज का जो है शाब्दिक अर्थ समझिए या उसका मतलब समझिए, तो दाखिल और खारिज स्पष्ट बता रहा है। दाखिल और खारिज का मतलब क्या होता है। दाखिल का मतलब होता है कि अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं, हम ज़मीन खरीद रहे हैं, तो हम दाखिल करवा रहे हैं। खारिज का मतलब होता है आप खारिज कर दिए, छोड़ दिए, बेच दिए, उसको खारिज बोलते हैं। तो इसीलिए दाखिल खारिज नाम रखा गया है कि एक व्यक्ति दाखिल कराता है, दूसरा व्यक्ति उसको खारिज करता है। इसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। समझ गए होंगे। और उसको इंग्लिश में मोटेशन बोलते हैं। देखिए, जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी कराएं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पूर्वज के नाम से है, अपने नाम पे कराएं, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी होगा। अगर आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी था, वो मर गए हैं, तो अब आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या पेपर लगेगा, क्या क्या कागजात लगेगा, वो जानना जरूरी है आपको। उसके साथ है, सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के साथ खाता, खेसरा तथा रकबा का सही सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज करा लें। देखिए, इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि अगर आपके दादा परदादा का जो जमाबंदी है, उसमें अगर खाता, खेसरा या नाम किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, तो परिमार्जन के तहत उसको क्या करना है, पहले सुधार करा लेना है। लेकिन अभी परिमार्जन तो हो नहीं रहा है, हो रहा है लेकिन आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए राजस्व महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इसी अभियान में आपको ये जमाबंदी सॉरी बोलते हैं, ये परिमार्जन टाइप का फॉर्म लेके उसमें पूरा डिटेल भर के सही सही, जो आपका अगर कुछ भी गलत है तो उसको सही का ऑप्शन रहेगा, उसको भर के आपको इस राजस्व महाअभियान का जो शुभारंभ हो रहा है 16 अगस्त से, उसमें आपको जमा करना होगा। तो देखिए, यहाँ तक तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है। पूर्वज के नाम से जमीन है, आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। इसके बाद बताया जा रहा है, इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान में के कैंप में क्या करना है, जमा करना है। हम आपको पहले भी बताए कि अगर आप चाहते हैं कि अपने पूर्वज के नाम से ज़मीन है और अपने नाम पे करा लें, तो अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो पूर्वज है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर सजिया का ज़मीन है, तो वो हम पहले बता चुके हैं। ये हम बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए आप पूर्वज का कोई भी एक है, सिंगल भाई में थे आप, आपके पिताजी सिंगल में थे, उसके पिताजी भी सिंगल थे, तो इस प्रकार का कोई है ऐसा, तो उसमें आपको उत्तराधिकारी अगर नामांतरण करवाना है, तो उसके लिए ये है। क्योंकि अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो डाल दिए इसी चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे होगा। लेकिन ये अगर आप भाई में सिंगल हैं, आपके पिताजी भी सिंगल थे, इस केस में ऐसा है। बहन है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका शादी होता है, वो ससुराल चले जाती है, उसका इसमें उतना काउंट नहीं होता है। देखिए, तो जमाबंदी रैयतों की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी कराना होगा। इसी अभी जो राजस्व महाअभियान होगा, इसी में सब कुछ करना है आपको, ये सारा काम होगा। तो सबसे पहले जमाबंदी वाला भी फॉर्म भर देना है। सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी से खाता, खेसरा तथा रकबा सही सही परिमार्जन के लिए भर देना है, उसका भी फॉर्म लेके आपको भर देना है। इसके बाद क्या है, कर्मियों को राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र, आपको राजस्व कर्मचारी उत्तराधिकारी वाला एक फॉर्म दे देंगे, उसको भर के और सही से क्या करना है, उसको जमा करना है। और अतिरिक्त खाली जगह भर दें, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि इसके बाद
बताया जा रहा है कि भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ आपको राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करना होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, फॉर्म भर के और राजस्व अभियान में आप जमा कर देंगे तो आपका जो है पूर्वज के नाम पे ज़मीन है वो ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगा, फिर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।